अष्टमः पाठः आठवां पाठ शङ्कराचार्यः शङ्कराचार्य। केरलराज्यस्य केरलराज्य के पूर्णानदीतीरे पूर्णानदी के तट पर एकः ग्रामः एक गाँव है। ग्रामस्य नाम गाँव का नाम काल्डी अस्ति काल्डी है। केरल राज्य के पूर्णा नदी के तट पर एक गाँव है। गाँव का नाम काल्डी है। 788 वर्षे 788वें वर्ष में शंकराचार्य का जन्म अभवत जन्म हुआ। 788वें वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अस्य इसके पितुः पिता का नाम शिवगुरु मातुः नाम माता का नाम आर्यम्बा च और आसीत था। इसके पिता का नाम शिवगुरु च और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शंकर के बचपन में ही शिवगुरु दिवंगतः शिवगुरु मृत्यु को प्राप्त हो गए। शंकराचार्य के बचपन में ही शिव गुरु मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः इसलिए आर्यम्बा ने ही शंकर का पालनम अकरोत् पालन किया। इसलिए आर्यम्बा ने ही शंकर का पालन किया। बाल्यकालात् एव बचपन से ही वह अतीव बहुत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान आसीत थे। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान थे। एक बार स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। तत्र वहाँ एक मगरमच्छ तम उसको गृहीतवान पकड़ लिया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। वह उच्च ही जोर से आक्रोशत चिल्लाया। माता वह उस चिल्लाने को सुनकर नदी के तट पर आगच्छत आई। माता उस चिल्लाने को सुनकर नदी के तट पर आई। तदा तब शंकर ने माता से अवदत् कहा, अम्ब हे माता, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमतिम आज्ञा देहि दो। तब शंकर ने माता से कहा, हे माता, संन्यास ग्रहण के लिए मुझे अनुमति दो। तदा तब एव ही मैं मगरमच्छ से मुक्त भविष्यामि होऊंगा। तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा शंकर का संन्यास नहीं चाहती थी। आर्यम्बा शंकर का संन्यास नहीं चाहती थी, किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा पुत्र के कष्ट को देखकर यथा तुभ्यम रोचते, यथा जैसा तुभ्यम तुम्हें रोचते अच्छा लगे तथा वैसा करो। किंतु पुत्र के कष्ट को देखकर जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। इति अवदत् ऐसा कहा। सद्यः एव शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त अभवत हो गया। शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गया। संन्यास के लिए अनुमतिम लब्ध्वा, अनुमति आज्ञा प्राप्त कर शंकर गृहात् घर से निर्गच्छत निकल गया। संन्यास की आज्ञा प्राप्त कर शंकर घर से निकल गया। 8 वर्षीय सह वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षीय वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। उसने आचार्य के गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकर ने संपूर्ण देश का पर्यटनम कृत्वा भ्रमण करके काशीं प्राप्तवान, काशी पहुँच गए। 12 वर्षीय शंकर
संपूर्ण देश का भ्रमण करके काशी पहुँच गए। 16 वर्ष से 16वें वर्ष में सह उसने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखितवान लिखा। 16वें वर्ष में उसने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। आदिशंकर ने विविधानि अनेक प्रकार के मधुराणि मधुर स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान, स्तोत्र काव्य भी रचे। आदिशंकर ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य भी रचे। उसने धर्म की रक्षा के लिए देश की चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में चतुरः मठान 4 मठों की स्थापना की। उसने धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। केवलम 32 एव वयसि, केवल 32वें ही वयसी उम्र में शंकराचार्य ब्रह्मभावम उपगतः, ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मभाव प्राप्त कर लिया। केवल 32वें वर्ष में ही शंकराचार्य ने ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लिया। आदिशंकराचार्य भारतवर्ष की ऐक्य साधने, एकता को बनाए रखने में किंच और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने में सर्वदा सब प्रकार से स्मरणीय है। आदिशंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने में सब प्रकार से स्मरणीय है। धन्यवाद।